अपनी बात खुलकर क्यों नहीं रख पाती? इसके पीछे क्या सदियों पुराना सच है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी महिलाएं, लड़कियां अपनी इच्छाएं, अपनी राय और अपने बारे में खुलकर नहीं बोल पाती हैं? क्या वे बोलना नहीं चाहती या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक कारण है? वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों सदियों से महिलाओं की आवाज सीमित किया गया या उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसी स्थितियां धीरे धीरे बदलती गई। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस चर्चा के बाद आप महिलाओं की चुप्पी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दें। सबसे पहले, क्या महिलाएं जन्म से कम बोलती हैं? सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाएं जन्म से कम बोलने वाली नहीं होती। एक छोटी सी बच्ची उतनी ही जिज्ञासु होती है जितनी ही उसके और भाई बहन। उसमें अभिव्यक्ति की उतनी ही क्षमता होती है जितना कि उसके दूसरे भाई। बड़े होने पर कई लड़कियां अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचती हैं। इसका जवाब हमें परिवार, समाज की परिवेश से मिलता है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग संदेश दिए जाते हैं। लड़कों को कहा जाता है कि आगे बढ़ो, अपनी बात खुलकर रखो, नेतृत्व करो। लड़कियों से अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा धीरे बोलो, बहस ज्यादा मत करो, सबको साथ लेकर चलो, घर की इज्जत का तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। धीरे धीरे ये बातें उनके व्यक्तित्व का इस कदर हिस्सा बन जाती है कि उन्हें लगता है कि यह हमारा स्वभाव है। लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर हमारे परिवार से दिया जाता है। हमारे समाज में शायद सबसे शक्तिशाली वाक्य है, लोग क्या कहेंगे। ये डर खासकर महिलाओं के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर कोई लड़का खुलकर अपनी बात रखता है तो उसे कभी जिद्दी नहीं कहा जाता, लेकिन वही बात लड़कियां कहती है तो उन्हें जिद्दी कहा जाता है। अगर वो अपने अधिकारों की बात कर ले तो उन्हें विद्रोही कहा जाता है। अपने सपने के लिए खड़ी हो जाए तो क्या कहा जाएगा उसे परिवार की परवाह नहीं। ऐसे माहौल में कई महिलाओं ने यह मानने लगती है कि चुप रहना ही सुरक्षित है। महिलाओं की चुप्पी का असर, जब कोई व्यक्ति बात नहीं कह पाता तो अक्सर सिर्फ उसकी आवाज नहीं पड़ता, उसका असर उसके आत्मविश्वास पर पड़ता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, उसके सपनों पर पड़ता है। कई महिलाएं अपने मन की बात से नहीं कह पाती क्योंकि वे अपने करियर, अपनी पसंद, अपनी समस्याओं और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को भी दबा देती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? क्या चुप्पी धीरे धीरे मानसिक तनाव, असंतोष का कारण बन सकती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसके लिए समाज जिम्मेदार है? यह भी समझना जरूरी है कि हर महिला की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हर महिला की स्थिति अलग होती है। आज बहुत सी महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण चीज है, उनके बोलने को अवसर मिला। वो जो चाहती हैं अपने घर में वो बोल पाई, उन्हें प्रोत्साहन मिला। जब परिवार और समाज किसी लड़की की बात को महत्व देता है तो उसका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब ये बदलाव आएगा कैसे? बदलाव की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, यह हमारे घर से होती है। जब बेटियों को सवाल का महत्व आप देने लगते हैं, उनकी राय सुनने लगते हैं, उनके निर्णय लेने का अवसर देते हैं, तब वे अपनी बात खुलकर बोलने लगती है। हमें लड़कियों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज, उनकी ताकत को भी समझना है। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं को बोलने का अधिकार देने की जरूरत नहीं है, वह अधिकार उनके पास पहले से ही है। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें सुनने की। अंत में दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि महिलाओं की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं है। कई बार
यह वर्षों की सामाजिक परंपराओं, अपेक्षाओं, दबावों का परिणाम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय बदल रहा है। आज बहुत सी महिलाएं अपनी बात रख पा रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं, समाज में अपनी पहचान बना पा रही हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आज भी महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती, या स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।